ऐसा रहता था ना कि मतलब ऐसा नहीं था कि शुभम का कोई एकदम हर सब्जेक्ट में एकदम कमांड हो। तो शुभम, जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अंडर 100 रैंक जैसे 75 रैंक लाए, तो एक स्टूडेंट ऐसा सोचता है, क्योंकि तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा रैंक आया है, और मेरे को तो पूरा ही पता है सब कुछ कि हम कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कहाँ दिक्कतें होती थी, मेरे को तो सब कुछ पता है। तो जैसे अंडर 100 रैंक लाया, तो एक स्टूडेंट को लगता है कि अंडर 100 रैंक लाने के लिए ना हर सब्जेक्ट का गजब का कमांड होना चाहिए, मतलब बहुत बेहतरीन आना चाहिए हर सब्जेक्ट, जो कि मेरे को पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, इंक्लूडिंग AIR 1 किसी का भी ऐसा नहीं होता है। चाहे शिवम सिंह है तो उसका एनालॉग सर्किट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि तुम्हारा 75 रैंक आया, तो एक अगर पहले बेसिक एक बात करते हैं, फिर पब्लिक की बात भी करेंगे कि टॉप 100 रैंक लाने के लिए एक स्टूडेंट का कैसा माइंड सेटअप होना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन, ड्यूरिंग प्रिपरेशन कैसा एक माइंड सेटअप होना चाहिए? एक्चुअली सर, मेरे को जो फील आता है ना, रादर देन नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है एटीट्यूड। तो वो कैसे रखते हैं ना, एटीट्यूड आप रखेंगे ना तो धीरे धीरे क्या नॉलेज अपने आप ही आते जाता है। कंटिन्यूस सर सब कोई मेहनत तो कर ही रहा है, क्वालिटी कंटेंट भी अवेलेबल है, तो ऐसा है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जस्ट मैं जैसे बोलूँगा कि आपने जैसे बोला सर कमांड के बारे में सारे सब्जेक्ट के, मेरा खुद का बताऊँ तो सर जैसे आपको पता ही है, मेरा EMT डिजिटल कम्युनिकेशन स्पेशली बहुत ज़्यादा वीक था। तो पर क्या था, कुछ सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग थे, कुछ सब्जेक्ट वीक थे, और जैसे बोलूँ तो 5-6 सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे। डिजिटल हो गया, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क हो गया, सिग्नल्स हो गया, और एनालॉग EDC ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं था। पर इतना करके मतलब ऐसा हो गया था कि सिग्नल्स में मेरे 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आए थे। साक्षी पढ़ाई थी ना तुमको? साक्षी में पढ़ाई थी। ठीक है, ये साक्षी का फेवरेट स्टूडेंट भी है। हाँ, तो उसमें मेरा इतना अच्छा कमांड हो गया था कि वहाँ एक्चुअली मैं एक एनालिसिस बताता हूँ। मेरा इसमें जो है सिग्नल्स एंड सिस्टम में 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आए थे, एप्टीट्यूड में 15 में से 12 मार्क्स आए थे। तो सर आप अगर देखें 30 मार्क्स में 27 मैंने स्कोर कर लिया। 27 तो लाखों लोग सिर्फ कट ऑफ भी नहीं निकाल पाते उतना 2 सब्जेक्ट में। तो ये मेरे 2 सब्जेक्ट अच्छे थे, और मैं बोलूँगा जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट थे उसमें भी मैंने 80% 70% स्कोर किया ही। उसके अलावा जो नहीं थे, जैसे मैंने बोला डिजिटल कम्युनिकेशन और EMT, उसमें ऐसा नहीं कि मैं पूरा छोड़ दिया, उसमें जस्ट क्या किया कि सर इजी पार्ट में कवर कर लिया, ताकि क्या है कई बार होता है 10 में से कम 2 क्वेश्चन बन जाए, उतना ही बहुत है, उतना ही मेरा हुआ। और बस ये छोटा मोटा तरीका था स्मार्ट मैं बोलूँगा कि सारा कोर्स ख़त्म करने। एक्चुअली मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी शेयर करूँगा। जैसे सर के साथ मैं रहता ही था पूरे टाइम, मेरा ऐसा था कि मैं 3 सब्जेक्ट के लिए ना एकदम ज़्यादा वो कर दिया था, सिग्नल्स, कंट्रोल और नेटवर्क। मतलब मैं काम किए जा रहा, नवंबर का मंथ आ गया था, फिर सर से भयंकर डांट पड़ी थी उस समय मुझे कि ये क्या कर रहा है करके, कि तुम्हारे 3 सब्जेक्ट पूरे अच्छे से हो गए वो ठीक है, पर तुमको PhD नहीं करना। सर के एग्जैक्ट वर्ड्स यही थे। तो मैं खुद सोचा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, PhD करके तो जाना नहीं है। फिर मैंने बाकी सब्जेक्ट की धीरे धीरे चालू की प्रिपरेशन, और उस समय जो है मैं बोलता हूँ एटीट्यूड वहाँ पे होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो सर कंटिन्यूस मोटिवेट करते थे कि करते रहो, क्योंकि सर को होप था मेरे को, क्योंकि अच्छे से जानते थे, मैं इतने टाइम से साथ चल ही रहा था। तो बोले कि तुम करते रहो। तो बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर किए। फिर जो 2 सब्जेक्ट थे उसको थोड़ा सा साइड लाइन हो गए थे भले ही, पर एट मैक्स मतलब जो बाकी 7 या 8 सब्जेक्ट जो मेरे छूट गए थे उसमें भी मैंने 60-70% कवरेज कर लिया, और उतना ही मेरे ख्याल से इनफ है जो टॉप 100 रैंक। ठीक है, देखो अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट आपको आइडिया रहे कि टॉप 100 वाले लोग जो सोचते हैं वो एकदम सच नहीं है, क्योंकि शुभम मेरे साथ में है। शुभम का जैसे EMT वीक था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट का बहुत लोगों का EMT वीक होता है, कुछ लोगों का अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बड़ी प्लस पॉइंट है। डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ही कम लोग इंडिया में होते हैं, इंक्लूडिंग टीचर जिनका डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत गुड हो, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में कुछ पोर्शन बड़ा ही ईजी है। मतलब शुरू का पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डेल्टा, मतलब जो शुरू वाला पोर्शन है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी या एरर रेट की बात करते हैं वो वीक रहता है, तो ठीक है। तो EDC का भी इन डेप्थ इतना भयंकर अच्छा नहीं था, लेकिन इसका गुड था, एवरेज था EDC। इसके कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। तो देखो, अगर आपके 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे और वो 4 सब्जेक्ट में से सपोज करो वो 50 नंबर का आता है, मान लेते हैं, अगर वो इतने अच्छे हैं कि 50 में से अगर 45 ला लिया आप, तो आप टॉप 100 साइड में मूव कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 10 सब्जेक्ट में से अगर 5 सब्जेक्ट अगर आपके इतने अच्छे कि आप बहुत कंफर्टेबल हो, तो आपके ना टॉप 100 में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि टॉप 100 का मतलब 10 सब्जेक्ट गजब के होना चाहिए। नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता था इसको कि भाई मेरे सब्जेक्ट जो है उसमें PhD करके क्या करोगे, क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। आपको बाकी सब्जेक्ट भी बनना जरूरी है, क्योंकि हम पूरे 100 मार्क्स का पेपर देने वाले हैं।